नॉट ओनली इस्लाम, हालांकि सिर्फ इस्लाम ही नहीं है, विच डिनाउंसेस बैक बाइटिंग, जो कि बैक बाइटिंग को बुरा समझता है, बट ऑल द रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, बल्कि दुनिया के सारे मजहब आल्सो डिनाउंस इट, वो मजहब भी बैक बाइटिंग को यानी कि चुगलखोरी को बुरा समझते हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस यानी कि फॉर इंस्टेंस द बाइबल सेज, जो बाइबल है क्रिश्चियंस की जो मुकद्दस किताब है वो कहती है। तो पहले यहाँ देख लें, हाउ एवर होता है हालांकि, ओके, और डिनाउंस होता है किसी चीज़ को गलत कहना, ओके, और रिलीजन होता है मजहब, ठीक है। तो बाइबल में लिखा है फार वी ऑल स्टम्बल इन मैनी वेज, क्योंकि हम सब लड़खड़ा जाते हैं किसी न किसी तरीके से, ओके। तो देखिए यहाँ पे फार का मतलब है बिकॉज, और स्टम्बल होता है लड़खड़ा जाना यानी कि गलती कर बैठना, ओके, और मैनी वेज यानी कि बहुत सारे तरीकों से। एंड इफ़ एनी वन डज नॉट स्टम्बल इन वट ही सेज, और अगर कोई शख्स इस बात में नहीं लड़खड़ाता कि वो क्या कहता है, यानी कि वो कहने में कभी गलत नहीं कहता है, ही इज़ अ परफेक्ट मैन, तो वो एक सही आदमी है, परफेक्ट मैन है यानी कि सही आदमी है। एबल टू ब्राइडल हिज होल बॉडी, तो वो अपने सारे जिस्म की हिफाजत कर सकता है, अपने जिस्म को संभाल सकता है, ठीक है। तो ब्राइडल होता है संभालना, होल बॉडी यानी कि पूरा जिस्म, ओके। तो ये लिखा है जेम्स चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 में, ओके। तो द गीता सेज यानी कि गीता में लिखा है, आपको पता है जो गीता है वो हिंदुओं की मुकद्दस किताब है, ठीक है। तो गीता में लिखा है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि डर से आज़ादी, फ्रीडम होता है आज़ादी और फेयर होता है डर। प्योरिटी ऑफ हार्ट यानी कि दिल की पाकी, प्योरिटी होता है पाकी यानी कि साफ़ होना, और हार्ट होता है दिल। परसिवरेंस इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, यानी कि इल्म की ख्वाहिश में साबित कदम रहना, ओके। परसिवरेंस यानी कि साबित कदम रहना, और परस्यूट होता है ख्वाहिश, और नॉलेज होता है इल्म, ओके। फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग, और बैक बाइटिंग की आदत से बच के रहना, ओके। हैबिट होता है आदत, और बैक बाइटिंग यानी कि चुगलखोरी, चुगलखोरी की आदत से बच के रहना। कंपैशन फॉर ऑल बींग्स, और सभी जानदारों के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखना, ओके। तो कंपैशन यानी कि हमदर्दी। फ्रीडम फ्रॉम एवराइस यानी कि लालच से बच के रहना, एवराइस होता है लालच, ओके। और हिज हु इज़ बॉर्न टू गॉड लाइक एंडोमेंट्स, यानी कि ये सब खूबियाँ उस शख्स में होती हैं जो कि देवताओं जैसी खूबियाँ लेके पैदा होता है, ओके। तो देखिए बॉर्न से मतलब पैदा होना, और एंडोमेंट होता है खूबियाँ, ठीक है। ऑस्टेंटेशन प्राइड और हिज हु इज़ बॉर्न टू डिमोनिक एंडोमेंट्स, यानी कि दिखावा करना और घमंड करना, ये सब उस शख्स में पाई जाती हैं जो कि शैतानी खूबियाँ लेके पैदा होता है, ठीक है। तो ऑस्टेंटेशन होता है दिखावा करना, ओके, और प्राइड होता है घमंड करना, खुद को बड़ा समझना, ओके। तो ये सब उस शख्स की सिफत होती है जो कि शैतानी खूबियाँ लेके पैदा होता है, ओके। तो डिमोनिक होता है शैतानी, ओके। और ये है गीता का चैप्टर नंबर 16, ओके। लाइकवाइज द गुरु ग्रंथ साहिब सेज, तो इसी तरह से जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो कहते हैं, देखिए जो गुरु ग्रंथ साहिब है ना, ये सिखों की मुकद्दस किताब है, ओके। तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है द स्लेंडर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिंस, यानी कि जो लोगों को ताना देता है, लोगों के बारे में बुरा भला कहता है, वो अपने ऊपर उठाता है गुनाहों का एक बहुत बड़ा बोझ। विदाउट पेमेंट यानी कि बिना मजदूरी के, ही कैरीज लोड्स, वो बोझ उठाता है बिना मजदूरी के, ओके। तो देखिए स्लेंडर होता है दूसरों को बुरा भला कहने वाला, दूसरों को ताना देने वाला, और कैरी होता है उठाना, ग्रेट होता है बहुत ज़्यादा, और बर्डन होता है बोझ, और सिन होता है गुनाह, ठीक है। विदाउट यानी कि विदाउट पेमेंट यानी कि मजदूरी के बगैर, ही कैरीज वो उठाता है लोड्स यानी कि बहुत ज़्यादा बोझ, ओके। लॉर्ड बुद्धा इन हिज 8 फोल्ड पाथ सेज, यानी कि लॉर्ड बुद्धा अपने 8 असूलों में कहते हैं, ओके। देखिए जो लॉर्ड बुद्धा है ना, वो है फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, यानी कि बुद्धिज़्म को शुरू करने वाले लॉर्ड बुद्धा। वो अपने 8 असूलों में कहते हैं दैट वन रिक्वायर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच, यानी कि एक शख्स को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारे कि वो हमेशा सही बात बोले, ओके। तो राइट स्पीच होता है सही तरीके से बातचीत करना, ओके। रब्बी साइमन बिन गैमली वंस सैड टू हिज सर्वेंट, यानी कि रब्बी साइमन बिन गैमली ने एक दफ़ा अपने नौकर से कहा,
तो देखिए रबाई होता है यहूदियों के यानी कि जीवस के बड़े स्कॉलर, उन्हें कहते हैं रबाई, ठीक है। तो इनका नाम है साइमन बिन गैमली। तो इन्होंने एक दफ़ा अपने नौकर से कहा, ओके, सैड यानी कि कहा, और सर्वेंट होता है नौकर, गो टू द मार्केट यानी कि बाजार जाओ, एंड बाय मी समथिंग गुड टू ईट, मेरे लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाओ, ओके। द सर्वेंट वेंट यानी कि नौकर चला गया, एंड बॉट ए टंग, और उसने एक जुबान लाई, ओके। तो देखिए बाय होता है खरीदना, ओके, और बॉट इसका पास्ट फॉर्म है, ओके। ऑन अनदर ओकेजन, और एक दूसरे मौके पर, तो ओकेजन होता है मौका, एक दूसरे मौके पर, द रबाई सैड, तो रबाई ने उससे कहा, गो टू द मार्केट यानी कि बाजार जाओ, एंड बाय मी समथिंग दैट इज़ नॉट गुड, यानी कि मेरे लिए एक ऐसी चीज़ लाओ जो कि खाने में अच्छी ना हो, ओके। द सर्वेंट वेंट यानी कि नौकर चला गया, एंड बॉट ए टंग वंस अगेन, तो उसने दोबारा से एक जुबान लाई, ओके, वंस अगेन यानी कि दोबारा से। दिस टाइम द रबाई सैड टू हिम एंगरली, तो इस मरतबा रबाई ने उसे बहुत गुस्से से कहा, एंगरली यानी कि गुस्से से कहा, व्हाट डज दिस मीन, यानी कि इसका क्या मतलब है, व्हेन आई टोल्ड यू टू बाय समथिंग दैट वाज गुड, यानी कि जब मैंने आपसे कहा वो चीज़ लाओ जो अच्छी है, यू बॉट ए टंग, तो आपने लाई थी जुबान, ओके। नाउ व्हेन टोल्ड यू टू बाय समथिंग बैड, और जब मैंने अब आपसे कहा वो चीज़ लाओ जो बुरी है, यू बॉट ए टंग अगेन, तो आपने दोबारा से एक ज़ुबान ही लाई। द सर्वेंट रिप्लाइड यानी कि नौकर ने जवाब दिया, रिप्लाई होता है जवाब देना, फ्राम द टंग इश्यूज द गुड एंड आल्सो द बैड, यानी कि नौकर ने कहा कि ज़ुबान ही ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ अच्छा भी निकल सकता है और सब कुछ बुरा भी निकल सकता है, ओके। तो देखिए इशू होता है किसी चीज़ का निकलना, ओके। देयर इज़ नथिंग बेटर दैन ए गुड टंग, यानी कि नौकर ने कहा कि अच्छी ज़ुबान से कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, एंड नथिंग वर्स दैन एन इवल वन, और एक बुरी ज़बान से कोई चीज़ बुरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए बेटर होता है बेहतर यानी कि अच्छा, और वर्स होता है बुरा, ओके। सून आफ्टर दैट इंसिडेंट, यानी कि इस वाक़े के बाद बहुत जल्दी, ओके। देखिए सून होता है जल्दी, और इंसिडेंट यानी कि वाक़या। द रबाई इनवाइटेड हिज डिसिपल्स टू अ मील, यानी कि इस रबाई ने अपने स्टूडेंट्स को एक मील पे यानी कि खाने पे बुलाया, ठीक है। तो इनवाइट होता है बुलाना यानी कि दावत देना, और डिसिपल्स होता है स्टूडेंट्स, और मील होता है खाना। एट विच बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड टंग्स वर सर्व्ड, और इस खाने में दोनों ज़बानें, सॉफ्ट टंग यानी कि नरम ज़ुबान, हार्ड टंग यानी कि सख्त ज़ुबान को रखा गया था खाने के लिए, ठीक है। द डिस्पल्स एट द सॉफ्ट वंस, यानी कि जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने सॉफ्ट टंग को यानी कि नरम ज़ुबान को खा लिया, एंड लेफ्ट द हार्ड वंस, और जो सख्त ज़ुबान थी उसे छोड़ दिया, ओके। अनटच्ड यानी कि उसे टच ही नहीं किया, उसे हाथ ही नहीं लगाया, ओके। नोटिसिंग दिस, यानी कि इस बात को देखते हुए, द रबाई सैड टू हिज डिसिपल्स, तो रबाई ने अपने स्टूडेंट से कहा, एज यू चूज द सॉफ्ट टंग्स, जैसा कि आप लोगों ने पसंद किया सॉफ्ट टंग्स को यानी कि नरम ज़ुबानों को, एंड रिजेक्ट द हार्ड वंस, और आपने जो हार्ड टंग्स हैं जो सख्त ज़ुबान का ही इस्तेमाल किया करो, ओके। देखिए कन्वर्सेशन होता है बातचीत, ओके, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, ओके। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यानी किसी कॉन्टेक्स्ट में, ए कोटेशन बाय कॉर्लस इज़ वर्थ मेंशनिंग, यानी कि कॉर्लस की जो कहावत है उसे कहना बहुत लाजमी होगा, और ये बहुत अच्छी बात होगी, ओके। देखिए जो कॉर्लस है ना, इनका पूरा नाम है फ्रैंकिस कॉर्लस, और ये यूरोप के एक बहुत बड़े शायर थे, ठीक है। तो देखिए उनकी क्या कहावत है, गिव नॉट दाई टंग टू ग्रेट लिबर्टी, यानी कि वो कहते हैं कि अपनी ज़ुबान को इतनी आज़ादी मत दो, ओके। तो देखिए दाई होता है यूर यानी कि तुम्हारी, टंग यानी कि ज़ुबान, और लिबर्टी होता है आज़ादी, अपनी ज़ुबान को इतनी आज़ादी ना दो। लेस्ट इट टेक दी प्रिजनर, यानी कि हालांकि लेस्ट इट टेक दी प्रिजनर, ऐसा ना हो कि ये तुम्हें कैदी बना दे, ओके। तो लेस्ट का मतलब है ऐसा ना हो, इट टेक दी प्रिजनर, प्रिजनर होता है कैदी, कहीं ये तुम्हें कैदी ना बना दे। ए वर्ड अनस्पोकन, यानी कि एक ना कहा हुआ अल्फाज, एक ना कहा हुआ अल्फाज, इज़ लाइक द स्वॉर्ड इन द स्कैब बार्ड, यानी कि वो होता है इस तरह से जैसे कि तलवार होती है मयान में, ओके। तो देखिए स्वॉर्ड होता है तलवार, और स्कैब बार्ड होता है मयान यानी कि जिसमें तलवार को रखा जाता, ओके। थाइन यानी कि यूर यानी कि तुम्हारी।
इफ़ वेंटेड यानी कि अगर आपकी ज़ुबान से अल्फाज निकल जाता है, वेंट होता है निकाल देना। दाई वर्ड इज़ इन अनदर्स हैंड, तो आपका ये अल्फाज चला जाता है दूसरों के हाथ में। ओके। इफ़ यू डिज़ायर टू बी हेल्ड वाइज यानी कि अगर आप एक अक्लमंद इंसान बनना चाहते हैं, डिज़ायर यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक वाइज यानी कि अक्लमंद इंसान बन जाएं, बी सो वाइज एज टू होल्ड दाई टंग, तो फिर इतने अक्लमंद बन जाइए कि अपने ज़ुबान पे काबू पा लीजिए। ठीक है, इतने अक्लमंद यानी कि वाइज बन जाइए कि अपनी ज़ुबान पे काबू पा लीजिए। ओके। वन शुड एज सच ऑलवेज रिमेंबर, तो इसी तरह से एक इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए दिस इम्पॉर्टेंट लेसन, इस बहुत ज़रूरी लेसन को। ओके। तो देखिए, ऑलवेज होता है हमेशा और रिमेंबर होता है याद रखना, यानी कि हम लोगों को ये अहम लेसन हमेशा याद रखना चाहिए, सो दैट वी मे रिफ्रेन फ्राम द मेल्स ऑफ स्कैंडल मॉन्गरिंग एंड बैक बाइटिंग, ताकि हम परहेज कर सकें स्कैंडल मॉन्गरिंग यानी कि दूसरों को ताना देने से, एंड बैक बाइटिंग और चुगलखोरी से। ओके। तो देखिए, रिफ्रेन होता है परहेज करना यानी कि किसी बुराई से बचना। ओके। और मेल्स होता है बुराई। ओके। स्कैंडल मॉन्गरिंग यानी कि ताना देना, बैक बाइटिंग यानी कि चुगलखोरी करना। मोर ओवर वी शुड ऑलवेज रिसाइट दिस इम्पॉर्टेंट प्रेयर, और इसके अलावा हमें ये ज़रूरी दुआ हमेशा पढ़नी चाहिए, अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए। ओके। तो ये दुआ है, माई गॉड गॉड माई टंग फ्राम इवल, यानी कि मेरे खुदा मेरी ज़ुबान की हिफाजत कर बुराई से। ओके। तो देखिए, गॉड होता है हिफाजत करना। ओके। एंड माई लिप्स, और मेरे होंठों की हिफाजत कर फ्राम स्पीकिंग डिसीट, कि मैं गलत बोलूँ इससे मेरी हिफाजत कर। ओके। बी माई सोल साइलेंट टू दोज हु रिप्रोच मी, यानी कि मेरी रूह को उनके लिए खामोश कर दे जो मुझे बुरा भला कहते हैं, यानी कि जो मुझे बुरा भला कहते हैं मेरे अंदर उनके लिए मोहब्बत होने चाहिए। ओके। तो देखिए, सोल होता है रूह, और साइलेंट होता है खामोश रहना, और रिप्रोच होता है किसी को बुरा भला कहना, यानी कि जो मुझे बुरा भला कहें मेरे दिल में उनके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। ओके। बी माई सोल हम्बल टू ऑल एज द डस्ट, और मेरी रूह को सबके लिए इतना आजिज़ बना दे जिस तरह से डस्ट यानी कि जो धूल होती है ना, वो कितनी आजिज़ होती है, इस तरह से मेरी रूह को भी सबके लिए आजिज़ बना दे। ओके। तो डस्ट होता है धूल। ओके। आमीन, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल